हेलो बच्चों, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में हमने टॉपिक लिया था बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का कि समाज क्या है। समाज पिछली वीडियो में हमने देखा समाज क्या है, उसकी अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में किस प्रकार से काम करती है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये हमारे ये क्वेश्चन है। के आधार पर अगर हम देखें तो विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में, तो विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में जैसा कि शिक्षा क्या एक सामाजिक समस्या है और समाज विद्यालय को यह कार्य सौंपता है कि युवकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करे कि वह समाज के जिस भी समुदाय में रहता हो वहाँ के प्रभावी ढंग से वह कार्य कर सके। अब प्रश्न ये उठता है कि विद्यालय को ही यह कार्य क्यों सौंपा गया है, और भी कहीं या मतलब यह कार्य कर सकते थे, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि विद्यालय को ही यह कार्य क्यों सौंपा गया। तो देखते हैं कि बालकों को सामाजिक परंपराएं जो है उसी प्रकार से उत्तराधिकार के रूप में नहीं प्राप्त होती हैं जिस प्रकार से बालकों को, जैसे कि उनको अपने पैतृक संपत्ति का पूरा अधिकार हो जाता, मिल जाता, पैतृक संपत्ति मिल जाती है, उनको आनुवंशिक लक्षण उनको अपने आप प्राप्त हो जाता, लेकिन जो है उनको सामाजिक जो परंपराएं होती हैं उनको शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। और बालकों को सांस्कृतिक विरासत जन्म के साथ ही नहीं मिलता है बल्कि उनको अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और सीखने के लिए विद्यालय की आवश्यकता जरूरत महसूस होती है। तो इस प्रकार से देखा गया कि विद्यालय की आवश्यकता या बच्चों के विकास के लिए, बच्चों को सीखने के लिए किस प्रकार से कारगर या महत्वपूर्ण है। और इसी कारण बालकों को पुस्तकों, कार्यों के द्वारा और सामाजिक संपर्कों के द्वारा इस प्रकार सामाजिक विरासत को सीखना पड़ता है। अतः बालकों को सामाजिक विरासत एवं सामाजिक विधि से जोड़ने एवं मानव के संचित अनुभव का ज्ञान प्रदान करने का कार्य विद्यालय को ही सौंपा गया है। कोई भी समाज अपनी शिक्षा के अभाव में अपने अस्तित्व की सुरक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि और जीवन की प्रगति एवं सुधार के लिए विद्यालय को समुदाय में एक छोटा समुदाय बनाना होगा। तो विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है, इसमें इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाना, दूसरा है विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना। तो इस प्रकार से विद्यालय को समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाना और विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना दो महत्वपूर्ण बिंदु है। अब दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हमारे कई पॉइंट आते हैं। जैसे पहला है समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना। समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाने के लिए क्या करना होगा कि समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना। तो विद्यालय सामुदायिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को आमंत्रित करे। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, किसान, संपादक, व्यापारी आदि को आमंत्रित करना चाहिए। जैसे किसान को आमंत्रित करने से किसान के द्वारा ग्रामीण जीवन की समस्याओं को बच्चे जान सकेंगे, उनसे मिलकर उनकी सहायता से वो उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। और डॉक्टर से मिलने के बाद अपने व्यवसाय व तथ्यों की समस्याओं से बच्चे अवगत हो सकेंगे। इस प्रकार सामुदायिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जा सकता है और वास्तविक और जो है सूक्ष्म ज्ञान बच्चों को कराया जा सकता है। इस प्रकार से समुदाय के निकट ले जाकर बालकों को। अब दूसरी हेडिंग है अभिभावक एवं शिक्षक संघ की व्यवस्था करनी चाहिए। अब समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाने के लिए दूसरा उपाय क्या करना चाहिए, अभिभावक शिक्षक संघ की व्यवस्था करनी चाहिए। समुदाय को विद्यालय तक ले जाने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है या निभाती है। विद्यालय कोई भी सूचना अभिभावकों से प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। अगला है मेले, उत्सव, प्रदर्शनी की व्यवस्था करना। समुदाय को विद्यालय के निकट ले जाने के लिए क्या करना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन विद्यालय में करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे
जो है शिक्षक के साथ साथ जो है उनके अभिभावक भी उनसे जुड़ सके और उनके जो है भावनाओं को, उनकी बातों को वो समझ सके और उनसे जो है एक दूसरे पर उनका प्रभाव भी पड़े। फिर अगला है सामुदायिक समस्याओं का समाधान। सामुदायिक समस्याओं, जैसे समुदाय में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, तो विद्यालय जिस समुदाय में स्थित है, मान लीजिए नगरीय समुदाय में है या ग्रामीण समुदाय, अर्थात जिस भी समुदाय में विद्यालय स्थित है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यालय को सामुदायिक रूप में उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण जैसे यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो उसे वहाँ की विभिन्न प्रकार की समस्याओं की जानकारी करके उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जैसे सफाई की समस्या, जो है स्वास्थ्य की समस्या, बाजार की समस्या, कृषि की समस्या, इन सारी समस्याओं को जानकर उनको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगला है प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र। प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र समुदाय के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस समुदाय के प्रौढ़ शिक्षित भी हो जाते हैं, साथ साथ बच्चे भी उनके जो है कार्य से, व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार विद्यालय और समुदाय एक दूसरे के निकट आने की जो उनको चांस मिलता है। तो इस प्रकार से देखा गया समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के लिए क्या क्या जो है किया गया। ये हमारे 5 बिंदु हैं महत्वपूर्ण। अब हम देखते हैं विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो पहला है साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रित करना। साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रित, जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार क्या करता है, एक आधार का काम करता है और छात्र समुदाय के विभिन्न लोगों से साक्षात करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है समाज सेवा संघों का निर्माण। अब समाज सेवा संघों का निर्माण, विद्यालयों को समुदाय के निकट ले जाने के लिए समाज सेवा संघों का निर्माण करना चाहिए। समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो है हमारे को दूर करने के लिए छात्रों एवं अध्यापकों को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में समाज सेवा संघों का निर्माण करना चाहिए। ये संघ हमारे जैसे महामारी फैलने पर, बाढ़ के समय, भूकंप आदि के समय सहायता प्रदान कर सके। तो ये समाज सेवा या संघों के निर्माण के द्वारा जो उस समुदाय में विभिन्न प्रकार के जो है जो कुरीतियां फैली होती हैं उनको दूर करने में इन संघों के द्वारा हम जो है उनको निराकरण करते हैं। और इन संघ का मुख्य कार्य है कि गरीब छात्रों को जो छात्रवृत्ति देकर या जो है उनके जरूरतमंद लोगों की सहायता भी कर सकता है यह संघ के निर्माण के द्वारा। अगला है सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था। सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था में विद्यालय को नगरों व ग्रामों में जाकर शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक हुआ, भजन हुआ, कीर्तन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे विद्यालय और समुदाय की संस्कृति से अवगत होगा। विद्यालय जो है समुदाय की संस्कृतियों से, उनकी सभ्यताओं से अवगत होगा ये सब कार्यक्रम करने से समय समय पर। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार यह दिया गया है। अगला पॉइंट, 2 पॉइंट और जुड़ गए हैं इसमें महत्वपूर्ण। तो इसमें पहला एक है जो है समाज सेवा सप्ताहों का आयोजन। विद्यालय को समुदाय के निकट लाने के लिए समाज सेवा सप्ताहों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। विद्यालय को समुदाय के निकट जाने के लिए श्रमदान सप्ताह, स्वच्छता सप्ताह, साक्षरता सप्ताह आदि का आयोजन करना चाहिए और इस अवसर पर छात्र तथा शिक्षक शहर व गांव में जाकर श्रमदान, सफाई, निरक्षरों को साक्षर बनाने के कार्य कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा छात्रों को सामाजिक जीवन का ज्ञान भी कराया जा सकता है। अगला है क्षेत्र पर्यटन का आयोजन। क्षेत्र पर्यटन का आयोजन जैसे
शैक्षिक भ्रमण रखा गया है सिलेबस में, तो इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब विद्यालय को समुदाय के निकट लाने का। तो इसमें ये नहीं कि क्या कहते हैं, पर्यटन का उद्देश्य मन बहलाव या मतलब उसको घूमना टहलना नहीं होता है, बल्कि विषय की जिस भी विषय के बारे में हमको जानकारी लेना होता है या जिस समस्या का समाधान करना होता है, उन सब पर हमको विचार करना चाहिए। वहाँ जाकर विषय के स्पष्टीकरण, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। भ्रमण का अर्थात क्षेत्र भ्रमण, जिस क्षेत्र में हम गए हैं उस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं की का हम स्पष्टीकरण है, उस समस्याओं का हम समझे और उसका समाधान करने का प्रयास करें। अतः पर्यटन के माध्यम से छात्र स्थानीय परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विभिन्न कार्य कर रहा है। और फिर हम अगली वीडियो में